जी हाँ दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारा हुआ तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा तत्कालीन नियुक्त सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा एक कलम के जरिए नक्शे पर लाइन खींच करके सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था। उस समय केवल भारत और पाक के बीच में सीमाओं का निर्धारण ही नहीं, अपितु यहाँ और वहाँ की जो रिश्तेदारियाँ थी उनके बीच भी जो है निर्धारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दिया गया था। आज भी वो रिश्तेदार भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते तो कर लेते हैं, लेकिन आने जाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रियाओं का अपनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अब वर्तमान के अंदर भी भले ही लोकतांत्रिक रूप से सरकारें सुनी जा रही हैं, लेकिन सरकारें अपनी मन मर्जी के अनुसार जनतांत्रिक मूल्यों को तार तार करते हुए, जनता की भावनाओं को दबाते हुए यहाँ पर सीमाओं का निर्धारण कर रही। ठीक ऐसा ही वाक्य है जो बीती रात्रि को एक पंचायत राज पुनर्गठन को लेकर के लिस्ट जारी होती उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऐसी पंचायतें जो तकरीबन वर्तमान के अंदर जिस ग्राम में मौजूद हैं वो 400 से 500 मीटर ग्राम मुख्यालय से दूर हैं, उसको 4 से 5 किलोमीटर दूर किसी और पंचायत के अंदर शामिल कर दिया। वहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमें ये बिना किसी सलाह के, बिना किसी सुझाव के, बिना किसी मांग के भी हमें ऐसा कैसे दूसरी पंचायत के अंदर शामिल कर दिया। हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी, हमारी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी कि हमें किसी दूसरी पंचायत के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन वो उन लोगों की भावनाओं को दबोचते हुए, उनकी भावनाओं को दबाते हुए सत्ता के अंदर सुनिधे लोगों ने इन सीमाओं का निर्धारण कर दिया। इसका खामियाजा वर्तमान के अंदर जो ग्रामीण लोग हैं उनको नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। ये है ग्रामीणों का मानना। उनका कहना है कि अगर इस तरीके से हमने सत्ता के अंदर जन नेताओं को सुन करके भेजा, वो अगर अपनी मन मर्जी से काम चला रहे हैं तो आने वाले समय में वोट के लाले पड़ सकते हैं। वो हमारे पास जब वोट लेने के पहुंचेंगे तब उन्हें हम अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे। दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ही पंचायत राज पुनर्गठन की जो लिस्ट जारी हुई तो पत्रकारिता के क्षेत्र, मीडिया के अंदर अपना काम करने वाले कुछ लोग और चिल्ला के लोकसभा और विधानसभा के अंदर जातीय जहर घोलने वालों ने भी जनता की आवाज़ नहीं उठाई। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कई वो मीडिया के लोग हैं जो चौथे स्तंभ के रूप में देश के अंदर काम कर रहे हैं या फिर सत्ता के लिए चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में प्रशंसनीय उन मीडिया पर भी लग रहा है। क्यों नहीं उठा रहे वो मीडिया के तमाम लोग जो चिल्ला करके जातीय जहर खोलने का काम कर रहे थे? अब लोगों की भावनाओं को उजागर क्यों नहीं कर रहे? लोगों की भावनाओं की आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आप अवश्य